दोस्तों, श्रीलंका ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर पहला वनडे टाई क्या किया। श्रीलंका के खिलाड़ियों का घमंड तो आसमान छू रहा है। यहां तक कि अब उन्होंने दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया को मच्छर की तरह मसलने का ऐलान करते हुए भारत को सरेआम धमकाया और ऐसा कुछ कहकर सुनाया, आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर क्यों श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका से लेकर वानिंदु हसरंगा, पाथुम निशंका से लेकर दुनित वेलालागे बदतमीजी पर उतर आए? ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को धमकाते हुए, वो तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, दूसरे वनडे में टीम इंडिया और श्रीलंका में कौन बाजी मार पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, भारत इस समय श्रीलंका के दौरे पर है। वहाँ पर पहले सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 सीरीज़ को 3-0 से अपने नाम किया। फिर दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज़ का शुभारंभ हुआ। पहला मुकाबला खेलने के लिए दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर आमने सामने हुई। तब तक एक ऐसा रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसे देखकर तो हर कोई दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने 50 ओवर में केवल 230 रनों का लक्ष्य दे सकी। जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफ़ी दमदार रही, लेकिन अचानक श्रीलंकाई गेंदबाजों ने मैच को पलट दिया। रोहित से लेकर विराट कोहली, KL राहुल, शिवम दुबे बारी बारी सब पवेलियन लौट गए। अंत में मैच में एक ऐसे मोड़ पर आ गया जब टीम इंडिया को जीत के लिए 1 रन की ज़रूरत थी। तभी अर्शदीप सिंह बाउंड्री लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे और ये मुकाबला टाई हो गया। ये नज़ारा देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं श्रीलंका के खिलाड़ी तो बीच स्टेडियम में ही कूद कर जश्न मनाने लगे। वहीं भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। श्रीलंका का हौसला पूरी तरह से बुलंद हो गया। इसके बाद दोस्तों, अब दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 4 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे कोलंबो के मैदान में खेला जाना है। इस मुकाबले में दोनों टीमें किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती हैं। टीम इंडिया जहां सीरीज जीतना चाहती है, तो वहीं श्रीलंका अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भारत को सबक सिखाना चाहती है। लेकिन ये दूसरा मैच शुरू होने से पहले ही श्रीलंका के खिलाड़ियों का घमंड देखते ही बनता है। उन्होंने तो अब भारतीय टीम को दूसरे मुकाबले में सरेआम खुलेआम हराने की धमकी देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच गया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इन श्रीलंका के बड़े बड़े खिलाड़ियों के हैरत अंगेज बयान और उनको सुनाते हैं क्या कुछ भारत को धमकाते हुए उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टीम इंडिया को धमकाते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि पहले वनडे मैच में ड्रॉ करके भी हम जीत गए हैं, क्योंकि एक समय भारत आसानी से जीत रहा था, लेकिन हमने उन्हें ये मैच जीतने नहीं दिया। सच कहूँ तो जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन दिखाया, मैं देखकर काफ़ी खुश हूँ। मुझे अगले मैच में भी अपने खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीदें हैं। उन सब पर मुझे प्राउड है और अब मुझे तो ये भी लगने लगा है कि हम दूसरे वनडे मैच में भी भारत को आसानी से हरा सकते हैं और ये वनडे सीरीज़ भी जीत सकते हैं। टीम इंडिया उतनी भी खतरनाक नहीं है जैसा वो पहले लग रही थी। यहाँ तक कि दोस्तों, दुनित वेलालागे ने तो अब टीम इंडिया का मजाक भी उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि टीम इंडिया नंबर 1 टीम है दुनिया में, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। वनडे में भारत की टीम बेहद कमज़ोर है। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज घुटने टेक गए, वो देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। पूरी टीम केवल रोहित शर्मा के ऊपर डिपेंड है, उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया। अब हमें पता है क्या करना है। यदि हमने शुरू में ही रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट कर दिया तो हम दूसरा और तीसरा वनडे भी आसानी से जीत जाएंगे। वहीं वानिंदु हसरंगा ने भी यह तक कह दिया कि पहले मुझे पता था कि भारतीय टीम को हम आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने हमें हल्के में लिया था और हमने उन्हें बता दिया कि ये उनकी कितनी बड़ी गलती थी। अब मुझे इंतज़ार है दूसरे वनडे का, जब हम टीम इंडिया को पूरी तरीके से धूल चटाएंगे और ये वनडे सीरीज़ जीतेंगे। भारत को हराना कोई उतना बड़ा कारनामा नहीं है, हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। मुझे अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि हम टीम इंडिया का घमंड इस सीरीज़ में ज़रूर तोड़ेंगे। तो वहीं दोस्तों, पाथुम निशंका ने भी टीम इंडिया को धमकाते हुए बताया है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमने पहला मैच ड्रॉ कर दिया, लेकिन फिर भी हम वो मैच जीत सकते थे। अब हमारा मेन फोकस है दूसरा और तीसरा वनडे मैच जीतकर ये सीरीज़ अपने नाम करने का, क्योंकि टीम इंडिया को हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी ही पिच हमें मिली तो हम भारत को हरा सकते हैं। उनके बल्लेबाज मुश्किल परिस्थिति में परफॉर्म करना नहीं जानते हैं और इसका फ़ायदा हम उठाएंगे। तो देखा दोस्तों, आपने किस तरह से श्रीलंका के बड़े बड़े खिलाड़ी पहला वनडे मैच टाई होने के बाद घमंड में आ गए और टीम इंडिया को हराने की खुली धमकी देने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ये सीरीज़ अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, श्रीलंका के
खिलाफ दूसरे वनडे मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे केएल राहुल ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से इतिहास के पन्नों को पलट डाला। जी हां, भारत और श्रीलंका के बीच हुए दूसरे वनडे मुकाबले में राहुल ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे राहुल ने तूफानी शतक जड़ लगाए हैं, छक्कों के अंबार। आखिरकार राहुल ने अपनी पारी में कितनी गेंदें खेलकर ठोक दिया है शतक, छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने कैसे श्रीलंका की उड़ाई धज्जियां। दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपके क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और केएल राहुल में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, केएल राहुल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इससे दुनिया भली भांति जानती है। हालांकि पिछले कुछ समय से विरोधी टीमें उन्हें हल्के में लेने लगी थी क्योंकि इस खिलाड़ी का जलवा धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दूसरे वनडे के महामुकाबले में केएल राहुल को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर अपनी जबरदस्त फॉर्म में वापसी की, बल्कि एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही राहुल ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए श्रीलंका के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाज अशिता फर्नांडो से लेकर दुनित वेलालगे और चरित्र असलंका सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं वानिंदु हसरंगा के तो वो पीछे ही पड़ गए। जी हां, जब राहुल की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से उन्होंने पहला ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है। लेकिन श्रीलंकाई टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले कमाल लाजवाब राहुल ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, फर्नांडो की गेंद को राहुल ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते देखते राहुल ने वेलालगे की एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था और महज 24 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के दौरान राहुल ने 4 छक्के भी लगा दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। राहुल खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी श्रीलंकाई गेंदबाजों में डर का माहौल था। वहीं पवेलियन में बैठे रोहित और विराट भी राहुल की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, राहुल का कोहराम यही नहीं थमा। दूसरे वनडे में वो पूरी तरीके से शतक लगाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। आप तो जानते ही हैं कि वो हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज तो वो श्रीलंका को तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए श्रीलंका की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर वानिंदु हसरंगा, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो केएल राहुल को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन यह केवल एक उनकी गलती फहमी थी जो राहुल के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी लगातार 3 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के और एक चौके के साथ राहुल 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहां हसरंगा के मार खाने के बाद असलंका ने नई चाल चली। वो खुद गेंदबाजी करने के लिए आ गए। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में राहुल अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, असलंका के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 हैट्रिक छक्के लगा केएल राहुल ने न सिर्फ कप्तान चरित्र असलंका को गलत साबित किया, बल्कि अपना शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए राहुल ने केवल 50 गेंदें खेली थी, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमेशा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले राहुल ने आज T20 के अंदाज में केवल 50 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। राहुल का कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आउट होने से पहले राहुल ने केवल 68 गेंद खेली थी और 135 रन ठोक दिए थे। अपनी विस्फोटक पारी में उन्होंने 10 छक्के और 9 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे श्रीलंका में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से राहुल ने श्रीलंका के गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी राहुल का यह अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जहां दूसरे वनडे से ठीक पहले प्रैक्टिस मुकाबले में राहुल का यह विध्वंस देखकर यह कहना गलत नहीं है कि ऑफिशियल दूसरे वनडे मैच में तो श्रीलंका की शामत ही राहुल लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल में से कौन दूसरे वनडे मैच में शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में आया रोहित शर्मा का तूफान मात्र 32 गेंद पर तूफानी शतक लगाते हुए कर दिया सभी को हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपना तूफानी प्रदर्शन कर दिखाया है। इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने मात्र 32 गेंद पर अपना शतक लगाते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है।
तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 32 गेंद पर शतक लगाते हुए सभी को हैरान कर दिया है। तो आखिरकार रोहित शर्मा ने तूफानी शतक लगाते हुए किस प्रकार से विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में रोहित शर्मा की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है,